सम्मोहित अवस्था में जो डीप ट्रांस में लोग हैं उनको समझाया जाता था, उनको सजेशन दिया जाता था। तो मैं जब भी हेमा मालिनी हेमा मालिनी हेमा मालिनी 3 बार बोलूंगा तो आप अपनी जगह से उठोगे, नजदीक में जो भी कुर्सी या कुछ होगा उसके ऊपर चढ़ोगे, वहां से कूदोगे। लेकिन आप क्यों चढ़े क्यों कूदे ये आपको याद नहीं रहेगा। अब ये सजेशन 3-4 बार उस अवस्था में रिपीट करने के बाद में मैं जब भी हेमा मालिनी 3 बार बोलता तो ये नीचे बैठे हुए सभी व्यक्ति उठते थे, जो भी कुर्सी कुछ मिलेगा उस पर चढ़ते थे, कूदते थे, फिर गोल गिरकी लगाते थे और फिर अपनी जगह आकर बैठते थे। पहले व्यक्ति को पूछा क्यों किया तूने? नहीं, मुझे लगा इसलिए किया, कि वो बता नहीं पाता था कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो हम इंटरप्रिटेशन कैसा करते हैं उस सजेशन का, जो सजेशन हम अपने आप को देते हैं या फिर सुनते हैं, उस पर भी काफ़ी उसके परिणाम डिपेंड होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हिप्नोथेरेपी यानी केवल हाथ में, किसी कंपाउंडर के हाथ में चक्कू देने जैसी बात नहीं है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। योगेश राणे, इन्होंने सवाल पूछा है कि सम्मोहन की अवस्था में जो चीजें क्रिएट की जाती है, जैसे कि एमनेशिया है, एनेस्थेशिया है, तो क्या जागरूक होने के बाद भी उनके परिणाम कायम रहेंगे, हेलुसिनेशंस के भी परिणाम कायम रहेंगे? देखिए, सम्मोहित अवस्था में किस ढंग के सजेशन दिए गए हैं इसके ऊपर डिपेंड है। सम्मोहित अवस्था में अगर एमनेशिया के बारे में या फिर हेलुसिनेशंस के बारे में या फिर बाकी और किसी के बारे में पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन दिए गए हैं तो उसके परिणाम कायम रहेंगे। मैं उदाहरण लेता हूं। मैं मेरे शिविर में यानी अंधश्रद्धा निर्मूलन के शिविर में हमेशा सम्मोहन के जरिए क्या क्या फेनोमेनास होते हैं लोगों के ध्यान में आने के लिए वहां सम्मोहन का प्रयोग करता था। जो शिविरार्थी आते थे उन्हीं पर प्रयोग करता था। उनमें से कुछ लोग डीप ट्रांस में जाते थे, वे खुद सम्मोहित अवस्था में होने के बाद उन पर प्रयोग किए जाते थे। तो एक प्रयोग हमेशा करते थे एमनेशिया का और दूसरा करते थे पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन का, विचित्र, जिसमें एमनेशिया भी है। तो एक्चुअल एमनेशिया का प्रयोग वहां पर करते थे। सम्मोहित अवस्था में जो डीप ट्रांस में लोग हैं उनको समझाया जाता था, उनको सजेशन दिया जाता था कि जब भी मैं ये कोडवर्ड का उच्चार करूंगा, जनरली उस वक्त हमने हेमा मालिनी कोडवर्ड तय किया था क्योंकि हेमा मालिनी बहुत ही प्रसिद्ध, सबकी चहेती एक्ट्रेस थी। तो मैं जब भी हेमा मालिनी हेमा मालिनी हेमा मालिनी 3 बार बोलूंगा तो आप अपनी जगह से उठोगे, नजदीक में जो भी कुर्सी या कुछ होगा उसके ऊपर चढ़ोगे, वहां से कूदोगे। लेकिन आप क्यों चढ़े क्यों कूदे ये आपको याद नहीं रहेगा। ये 3-4 बार मैं रिपीट करता था। ये पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन होता था, यानी अभी करो ऐसा नहीं है। अब तब मैं ये भी कहने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती थी कि आप जागने के बाद भी ये सजेशन याद रखोगे, ये कहने की आवश्यकता नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा वर्डिंग ही होता था कि जब जब मैं हेमा मालिनी हेमा मालिनी हेमा मालिनी 3 बार कहूंगा तो आप जहां भी हो वहां से उठोगे, आसपास जो भी चढ़ने के लिए जगह होगी, कुर्सी होगी, उस पर चढ़ोगे, वहां से कूदोगे, अपने आप गोल गिरकी लगाओगे और फिर अपनी जगह आकर बैठोगे। अब ये सजेशन 3-4 बार उस अवस्था में रिपीट करने के बाद में बाकी लड़के, फिर 7 दिन हम साथ में रहते थे, जनरली पहले 2-3 दिन में यह प्रयोग हो जाता था, बाकी के 4 दिन चिल्लाते रहते हेमा मालिनी हेमा मालिनी हेमा मालिनी, जो डीप ट्रांस में नहीं गए, लेकिन कोई असर नहीं होता था। फिर मुझे आग्रह करते थे कि आप हेमा मालिनी कहिए। मैं जब भी हेमा मालिनी 3 बार बोलता तो ये क्लास में बैठे हुए लोग, हम जब ये प्रयोग में कर रहा था तब लोनावाला के इंस्टीट्यूट में, दांडेकर इंस्टीट्यूट में ये सब प्रयोग चल रहे थे। वहाँ सब शिविरार्थियों को बैठने के लिए कोई कुर्सियाँ नहीं थी, वो नीचे बैठे रहते थे। नीचे बैठे हुए सभी व्यक्ति उठते थे, जो भी कुर्सी कुछ मिलेगा उस पर चढ़ते थे, कूदते थे, फिर गोल गिरकी लगाते थे और फिर अपनी जगह आकर बैठते थे। फिर मैं सवाल पूछता था कि तुमने क्या किया? तो क्या किया उनको याद आता था, क्योंकि मैंने सजेशन नहीं दिया था कि तुमने क्या किया याद नहीं रहेगा। मैं केवल इतना मैंने सजेशन दिया था कि तुमको ये याद नहीं रहेगा कि तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलते थे कुछ नहीं, हम उठे गए कुर्सी पर कूदे, वापिस आए, बैठ गए गिरकी मारकर। ऐसा क्यों किया? ये इसने किया इसलिए मैंने किया, इसने किया इसलिए मैंने किया। अब ये केवल डीप ट्रांस वाले व्यक्ति करते थे, बाकी लोग नहीं करते थे। जो ट्रांस में उस दिन नहीं थे, प्रोग्राम देख रहे थे, वो तो बिल्कुल नहीं करते थे। पहले व्यक्ति को पूछा क्यों किया तूने? नहीं, मुझे लगा इसलिए किया, कि वो बता नहीं पाता था कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये एमनेशिया उसके बाद भी टिकने वाला है। सजेशन तो सिंपल है, उसमें मैंने आप सम्मोहन से जागने के बाद भी इसको अमल में लाओगे ऐसा कहा नहीं है। हेलुसिनेशन का सजेशन है,
कभी आपको हेमा मालिनी दिख रही है, ये सजेशन जागृत होने के बाद शायद नहीं टिकेगा, क्योंकि यहां अभी दिख रही है। ये अभी शब्द जाने जाने अनजाने अवस्था में जुड़ा हुआ है उस अवस्था के साथ में। जैसे ही वो ट्रांस के बाहर आते हैं तो वो नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं, और तब उनको हेमा मालिनी वगैरह नहीं दिखती है, यानी वो हेलुसिनेशंस कंटिन्यू नहीं रहते हैं। लेकिन अगर मैं उसको किसी कोडवर्ड के साथ जोड़ देता कि जब भी मैं कहूंगा हेमा मालिनी एक बार, तो तुमको हेमा मालिनी एक्चुअली दिखने लगेगी, तो शायद नॉर्मल अवस्था में भी उनको इस ढंग का हेलुसिनेशन हो पाएगा, जो लोग डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखते हैं। ये बार बार रिपीट करना होगा। जो भी सजेशन दिए जाते हैं उसका अगर मतलब वो अपने दिमाग से, ये पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन है ऐसा नहीं लेते हैं, यानी जागरूक होने के बाद ये मुझे चीज अनुभव में आने नहीं है, ऐसी उनकी अगर मान्यता है, तो एक बार सम्मोहन से बाहर आने के बाद में उनको कोई भी उस ढंग का अनुभव नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके सजेशन में कुछ गड़बड़ी है, या फिर आपके सजेशन का मतलब उन्होंने ये लिया है कि नॉर्मल अवस्था में भी ये अमल में आना है, तो फिर उनको नॉर्मल अवस्था में भी वो हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, एमनेशिया का परिणाम रह सकता है, और बाकी भी सजेशंस का परिणाम रह सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन नॉर्मल अवस्था में जो भी सजेशंस हम सम्मोहन अवस्था में देते हैं, वो अगर तात्कालिक है, पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस नहीं है, तो सम्मोहन अवस्था के बाहर आने के बाद उसके कोई भी नॉर्मल अवस्था के विपरीत परिणाम बचते नहीं हैं। यानी आपको बहुत रिलैक्स लगेगा, आनंदित लगेगा, महसूस होगा आपको आनंदित, बहुत फ्रेश लगेगा, ये कायम रहेगा। लेकिन अभी हेमा मालिनी के बंगले में हो, वो ये व्यक्ति एक्चुअली हेमा मालिनी का बंगला अनुभव कर रहा है, उसको वही छोड़ दिया है, और फिर उसको सम्मोहन के बाहर निकाला है, वो नॉर्मल हो गया है, और फिर भी उसको हेमा मालिनी का बंगला दिखते रहेगा, हेमा मालिनी दिखते रहेगी, ऐसा नहीं होता है। वो नॉर्मल हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ कोई सजेशन ऐसा नहीं है कि जिसका मतलब ये कंटिन्यू चले, ऐसा होता है। तो ये सजेशन की बारीकी ऊपर बहुत डिपेंड होता है। यानी हिप्नोटिस्ट जो सजेशन देता है उसकी हर बारीकी बराबर पकड़ लेते हैं, बहुत एक्यूरेटली पकड़ लेते हैं कई बार। सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, यानी जो सम्मोहन में गए वो व्यक्ति, या फिर अपने इंटरप्रिटेशन के अनुसार उसका वो मतलब निकालते हैं। अभी अलग अलग लोग अलग अलग ढंग का उपयोग करते हैं। जैसे एक लड़की की केस मेरे पास आई थी, मेरे ही एक स्टूडेंट की कंप्लेंट आई थी। उसका छोटा सा घर था झोपड़पट्टी में, आसपास बहुत गड़बड़ी होती थी, और उसके घर में वो और एक छोटा उसका भांजा था। भांजे का हाथ कट गया, खून बहने लग गया, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। उसका चिल्लाना सुन के आसपास के लोग दौड़ के आए। आसपास के लोगों ने उसको पकड़ा, उसको हॉस्पिटल में ले गए, यानी डॉक्टर के पास ले गए, मलम पट्टी की, तो भी ये लड़की उठी नहीं। ये लड़की को वो ज़ोर ज़ोर से उठा रहे थे। लड़की कॉलेज में पढ़ने वाली थी, उसको उठाने की कितनी भी कोशिश की तो उठी नहीं। उसके मुंह पर पानी डाला तो भी उठी नहीं। फिर कुछ समय बाद उठी, और माँ बाप मेरे पास कंप्लेंट लेकर आए कि आपने इस लड़की को क्या सिखाया। वो आई थी लोनावाड़ा के शिविर में, उसको सम्मोहन प्रक्रिया सिखाई गई थी, डीप ट्रांस की सब्जेक्ट थी। फिर उसने मुझे अनुभव बताया क्या हुआ। उसने कहा कि मेरी नींद नहीं होती थी, परीक्षा के दिन है, नींद होनी चाहिए, इसलिए मैंने सजेशन देके रखा था कि कितना भी आवाज़ हो, कुछ भी हो, मैं इतने समय के पहले उठूंगी नहीं और एकदम गहरी नींद में जाऊंगी। और वो गहरी नींद में चली गई। चाहे आप कितने भी चिल्लाओ, चाहे उसको धक्के मारो, चाहे उठाने की कोशिश करो, चाहे उस पर पानी ढूंढे लो, तो भी उठी नहीं। उसका समय पूरा होने के बाद ही उठी। अब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसने खुद सजेशन दिया था अपने आप को। ये परिणाम, यानी हालांकि नियम क्या है कि कोई भी डेंजर सिग्नल होता है तो इंसान नींद से भी जागता है। उसने कोई सम्मोहन का सजेशन नहीं दिया था, उसने तो नींद का सजेशन दिया था। मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगी, गहरी नींद में जाऊंगी। लेकिन गहरी नींद में जाने का मतलब भांजे का हाथ कटना, उसने जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से रोना, लोगों ने धक्के मार के उठाने की कोशिश करना, पानी डालना तो भी नहीं उठना, यहाँ तक गहराई तक उसने ले लिया था। तो हम इंटरप्रिटेशन कैसा करते हैं उस सजेशन का, जो सजेशन हम अपने आप को देते हैं या फिर सुनते हैं, उस पर भी काफ़ी उसके परिणाम डिपेंड होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हिप्नोथेरेपी यानी केवल हाथ में, किसी कंपाउंडर के हाथ में चक्कू देने जैसी बात नहीं है। लोग अपने सजेशन देते रहते हैं। मैंने कई स्टेज प्रोग्राम में इतने गधे सजेशन देखे, कुछ समझता नहीं है, सजेशन देते जाते हैं।
इतना गुस्सा आता था कि लोगों का कितना नुकसान करते हैं, इनको समझता भी नहीं है, एब्रिएक्शन भी समझती नहीं है कि सामने के व्यक्ति को एब्रिएक्शन हुआ है तो क्या करना चाहिए, उठा के बाजू में रख दो, उसके बीबी को बुलाओ। तो ऐसे गधे भी हिप्नोटिस्ट मैंने देखे हैं, नाम लेना मुझे उचित नहीं लगता है। तो ये बहुत बारीकियां महत्व की होती है कि आपके सजेशन बहुत स्पेसिफिक चाहिए, उसका गलत इंटरप्रिटेशन ना हो, ये भी देखना चाहिए, और ये परिणाम कहाँ तक हो सकते हैं इसकी भी आपको बहुत अच्छे ढंग से जानकारी चाहिए। तो ये संभावनाएं हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।